तो दोस्तों सीजन 1 के पहले एपिसोड की शुरुआत 1455 के वलाकिया में होता है, जहां हम लीजा नाम के एक औरत को देखते हैं। लीजा एक डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए वो व्लाड ड्रैकुला तेपेस के कासल पहुंचती है, क्योंकि ड्रैकुला के पास सालों का एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज था। ड्रैकुला लीजा के करेज और एम्बिशन को देखकर इंप्रेस होता है और वो लीजा को पढ़ाने के लिए मान जाता है। लीजा बदले में ड्रैकुला को उसके इंसानियत के साथ वापस जुड़ने में मदद करती है। ड्रैकुला और लीजा इवेंचुअली एक दूसरे को चाहने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। 20 साल बाद 1475 में लीजा को चर्च के लोग विचक्राफ्ट के झूठे इल्जाम पर तार्गोविस्ता टाउन में जलाकर मार देते हैं। चर्च के बिशप को लीजा के घर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मिले थे और उन्हें लगा कि लीजा इन इक्विपमेंट से इविल रिचुअल्स परफॉर्म करती है। उस समय ड्रैकुला भी वहां नहीं था, क्योंकि वो लीजा के कहने पर वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था ताकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स को समझकर उनके सॉल्यूशन निकाल सके। जब ड्रैकुला घर आकर लीजा के मर्डर के बारे में जानता है तो वो इमोशनली टूट जाता है और वो तार्गोविस्ता के लोगों के सामने आकर ये ऐलान करता है कि अगर 1 साल के अंदर लोगों ने उसके साथ पीस स्टैब्लिश नहीं किया तो उसके बाद वो वलाकिया के सारे ह्यूमंस को मार देगा। ड्रैकुला का बेटा अलुकार्ड उसे इनोसेंट लोगों को मारने के बजाय चर्च से बदला लेने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन ड्रैकुला उसकी बात ना सुनते हुए अलुकार्ड पे ही अटैक कर देता है। तो इन घटनाओं के 1 साल बाद चर्च का आर्च बिशप एक सेलिब्रेशन रखता है ये साबित करने के लिए कि वो ड्रैकुला से नहीं डरते, और उसी समय ड्रैकुला वहां आकर आर्च बिशप को मार देता है। ड्रैकुला चर्च को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने डीमन आर्मी को वलाकिया के सारे ह्यूमंस को मार देने के लिए कहता है। ड्रैकुला की डीमन आर्मी चारों तरफ फैल जाती है और मीनवाइल कुछ लोग बेलमोंट फैमिली को दोषी मानते हैं। असल में बेलमोंट्स एक नोबल फैमिली थे जो कि इविल मॉन्स्टर्स वगैरह का शिकार किया करते थे, पर कुछ साल पहले चर्च ने उन्हें यह कहकर बैनिश कर दिया था कि वो इविल के साथ मिले हुए हैं। अब लोगों को लग रहा था कि बेलमोंट्स ने बदले के लिए इविल क्रीचर्स को वलाकिया में छोड़ दिया है, और इसी पॉइंट पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम एक पब में ट्रेवर बेलमोंट को देखते हैं जो अपने फैमिली का आखिरी मेंबर था। ट्रेवर पब में खाने के लिए आया था, पर वहां कुछ लोग के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है, क्योंकि लोग उसके कपड़े पर बेलमोंट फैमिली का सिंबल देख लेते हैं और गुस्से में वो उसे मारने लगते हैं। नाउ बीइंग ए बेलमोंट, ट्रेवर उन सभी को हरा देता है। वहां से निकलकर ट्रेवर ग्रेसिट पहुंचता है ताकि वो कुछ खाना खाकर वहां रेस्ट कर सके, लेकिन ग्रेसिट में वो देखता है कि ड्रैकुला की आर्मी ने पिछले कई रातों से उस शहर को तबाह कर दिया है और कई लोगों को मार दिया है। जब ट्रेवर टाउन से गुजरता है तो वो कुछ लोगों की बातें सुनता है जो ये समझते हैं कि ग्रेसिट में जो हो रहा है वो स्पीकर्स की वजह से हो रहा है। अब आप पूछेंगे स्पीकर्स कौन है, तो असल में स्पीकर्स एक नोमैडिक ग्रुप यानी कि बंजारा समूह थे और उनके पास मैजिकल पावर्स होते थे। तो ग्रेसिट के लोग स्पीकर्स को ड्रैकुला के अटैक का जिम्मेदार मानते थे और ये र्यूमर असल में चर्च ने ही शुरू किया था। अब चर्च ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप सबको पता है कि चर्च के कारण ही ड्रैकुला ये अटैक कर रहा था और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को दोषी तो बताना ही होगा। तो रास्ते में ट्रेवर एल्डर नाम के एक स्पीकर को बचा लेता है जिसे चर्च के कुछ करप्ट लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। एल्डर इस इंसिडेंट के बाद ट्रेवर को अपने स्पीकर्स के ग्रुप के पास लेकर जाता है और वहां ट्रेवर उन्हें ग्रेसिट से जाने के लिए कहता है, लेकिन एल्डर इस बात से मना करता है। असल में एल्डर की ग्रैंड डॉटर मिसिंग थी और वो वहां से उसे ढूंढे बिना नहीं जाना चाहते थे। एल्डर की ग्रैंड डॉटर सिटी के नीचे बने कैटाकॉम्स के अंदर गई थी ताकि वो लेजेंड्स में बताए गए स्लीपिंग सोल्जर को जगा सके, क्योंकि लेजेंड्स में ऐसा कहा गया था कि सिर्फ स्लीपिंग सोल्जर ही ड्रैकुला को हरा सकता है। न चाहते हुए भी ट्रेवर उसे ढूंढने जाता है और एपिसोड 2 यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्रेवर को कैटाकॉम्स को एक्सप्लोर करते देखते हैं और वो रियलाइज करता है कि वो कैटाकॉम्स अनयूजुअली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके डिजाइन्स, वहां लगे डिवाइसेस वगैरह ड्रैकुला के कासल के डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते हैं, जिन्हें ट्रेवर ने बचपन में अपनी फैमिली से सुना था। अंदर उसे एक स्टोन स्टैचू मिलता है जिसके कपड़े स्पीकर्स के कपड़े से मिलते थे और तभी उस पर एक जायंट साइक्लॉप्स अटैक कर देता है। दोस्तों साइक्लॉप्स अपनी आंख से बीम छोड़ता था और ये बीम जिसे भी छू जाती वो पत्थर में तब्दील हो जाता था। इसी वजह से एल्डर की ग्रैंड डॉटर भी पत्थर की बन चुकी थी और साइक्लॉप्स के मरने के बाद ही ये कर्स टूट सकता था। ट्रेवर उस साइक्लॉप्स को हरा देता है और उससे उसका कर्स भी टूट जाता है, जिसके बाद एल्डर की ग्रैंड डॉटर सिफिया बेलांडेस फिर से जिंदा हो जाती है। ट्रेवर सिफिया को एल्डर के पास पहुंचा देता है, पर उतने में चर्च का बिशप ट्रेवर को बुलावा भेजता है और ये वही बिशप है जिसने लीजा को मरवाया था। वो बिशप ट्रेवर को सनसेट से पहले ग्रेसिट से जाने के लिए कहता है और ये प्लान करता है कि शाम को वो स्पीकर्स के ग्रुप को टाउन के मॉब के हाथों मरवा देगा।
इतना ही नहीं, वो ट्रेवर से कहता है कि अगर ट्रेवर ग्रिसिथ से चला जाएगा तो वो उसके फैमिली नेम को फिर से रीस्टोर कर देगा, क्योंकि बैनिशमेंट के बाद बेलमोंट फैमिली का नाम तबाह हो गया था। अब क्योंकि स्पीकर्स लोगों की मदद किए बिना और ड्रैकुला के फोर्स से लड़े बिना वहां से नहीं जाना चाहते थे, तो ट्रेवर उन्हें लेकर साइक्लॉप्स के चेम्बर में छुपा देता है। ट्रेवर चर्च के करप्टेड प्रीस्ट से लड़ता है और ग्रिसिथ के लोगों के सामने चर्च की सच्चाई ले आता है। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। नाउ सीजन 1 के 4th और फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं कि रात के आते ही ड्रैकुला की आर्मी ग्रिसिथ पे अपना अटैक शुरू कर देती है और सबसे पहले ड्रैकुला के क्रीचर्स बिशप के पास जाकर उसे मार देते हैं। इतना ही नहीं, वो क्रीचर्स बिशप को उसके लाइज, करप्शन और एरोगेंस के बारे में टॉन्ट करते हुए ये कहते हैं कि उसी के इस नेचर के कारण गॉड ने उसे अबैंडन कर दिया है। खैर, जब ट्रेवर नाइट क्रीचर्स का सामना करता है तो सिफिया भी वहां आ जाती है और अपने मैजिक से ट्रेवर की मदद करती है। ट्रेवर ग्रिसिथ के लोगों को टाउन को बचाने के लिए प्रिपेयर करता है और सभी मिलकर ग्रिसिथ को डीमन से बचा लेते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रेवर बेलमोंट फैमिली से था और उसे डीमंस को मारने का तरीका पता था, लाइक वो सॉल्ट से मारे जा सकते हैं, उनको किस तरह से इम्पेल किया जाए इत्यादि। लेकिन बैटल के समय जब जमीन क्रैक हो जाता है तो ट्रेवर और सिफिया सिटी के नीचे बने कैटाकॉम्स में जा पहुंचते हैं। वो दोनों और अंदर जाते हैं और वहां उन्हें लेजेंड्स का स्लीपिंग सोल्जर मिलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला का बेटा एलुकार्ड था। जी हाँ दोस्तों, असल में अपने फादर के अटैक के बाद ड्रैकुला 1 साल से वहां खुद को हील कर रहा था। अब क्योंकि एलुकार्ड हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन था तो ट्रेवर उसे ट्रस्ट नहीं करता और एलुकार्ड भी ट्रेवर को ट्रस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बेलमोंट सालों से एलुकार्ड के कम्युनिटी यानी वैम्पायर्स वगैरह को हंट करते आ रहे थे। ट्रेवर और एलुकार्ड फाइट करते हैं, पर जब एलुकार्ड ट्रेवर और सिफिया के डिटर्मिनेशन को देखता है तो वो रुक जाता है और वो ये रिवील करता है कि वो उन्हें टेस्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, एलुकार्ड ये भी बताता है कि स्लीपिंग सोल्जर का लेजेंड असल में फ्यूचर से आया था, जिसमें एलुकार्ड का ट्रेवर और सिफिया के साथ मीटिंग प्रेडिक्ट किया गया था। वो तीनों अब ड्रैकुला को चैलेंज करके हराने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं और पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। नाउ सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हम लीजा को लुपू में अपने घर पर देखते हैं, जहां वो एक बूढ़ी औरत को मेडिसिन देती है। तभी चर्च का बिशप और उसके प्रीस्ट्स वहां आ जाते हैं और वो लीजा के घर को तहस नहस करके जला देते हैं। इतना ही नहीं, वो लीजा को बंदी बनाकर ले जाते हैं, जिसके बाद चर्च लीजा का इंटरोगेशन करता है और फिर उसे जलाकर मार देता है, ऑल इन ड्रैकुलाज एब्सेंस। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में ड्रैकुला को दिखाता है, जहां उसने अपना एक वार काउंसिल तैयार किया है। इस काउंसिल में दुनिया भर के वैम्पायर लीडर शामिल हैं और तो और 2 ह्यूमन नेक्रोमांसर्स यानी कि काला जादू करने वाले इंसान हेक्टर और आइजैक भी हैं। असल में हेक्टर और आइजैक इस वॉर को प्लान कर रहे थे, क्योंकि अपने ट्रॉमेटिक पास्ट की वजह से उन्होंने इंसानियत से रिश्ता तोड़ दिया था। खैर, एक नॉर्स वैम्पायर लीडर गॉडब्रांड हेक्टर और आइजैक के लीडरशिप को नापसंद करता था और वो कहता है कि इस वॉर को वैम्पायर्स को प्लान करना चाहिए, लेकिन ड्रैकुला हेक्टर और आइजैक पे ज्यादा भरोसा करता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि हेक्टर और आइजैक का अपने कम्युनिटी के लिए हेट्रेड उन्हें ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनाता है। दूसरी तरफ बैटल के बाद ग्रिसिथ के लोग अपने टाउन को फिर से खड़ा करने की कोशिश करते हैं और साइफा अपने स्पीकर के ग्रुप्स को अलविदा कहती है, क्योंकि उसे ट्रेवर और एलुकार्ड के साथ अपने मिशन पर जाना था। एलुकार्ड पहले तो अपने पिता को मारने के डिसीजन से परेशान था, पर वो धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि और कोई रास्ता था भी नहीं। मीनवाइल ड्रैकुला का कासल में गॉडब्रांड हेक्टर से जाकर बात करता है और वो कहता है कि इस वॉर में कोई प्लानिंग नहीं है, ना ही कोई स्ट्रैटेजी है। ऐसे में अगर ड्रैकुला सभी ह्यूमंस को मार देगा तो वैम्पायर्स किसका खून पिएंगे। हेक्टर कहता है कि ड्रैकुला पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह करना चाहता है और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे अचीव किया जाए। ये सुनकर गॉडब्रांड डिसअपॉइंट हो जाता है और इसी बीच ड्रैकुला अपने कासल को टेलीपोर्ट करके एक दूसरे लोकेशन पर ले जाता है। पहला एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगले एपिसोड में ट्रेवर, साइफा और एलुकार्ड ये डिस्कस करते हैं कि वो ड्रैकुला के कासल को कैसे लोकेट करेंगे, स्पेशली तब जब ड्रैकुला कैसल को टेलीपोर्ट करके अलग अलग जगहों पर ले जा सकता है। ऐसे में ट्रेवर उन्हें अपने फैमिली होम को विजिट करने की सलाह देता है, क्योंकि बेलमोंट फैमिली स्टेट के रूइंस के नीचे एक होल्ड है जहां मॉन्स्टर्स को हंट करने के बारे में कई टूल्स और इंफॉर्मेशन स्टोर किए गए हैं। मीनवाइल ड्रैकुला के कासल में एक कार्मिला नाम की वैम्पायर लीडर आती है, जो कि काउंसिल में और भी ज्यादा फूट डाल देती है। इतना ही नहीं, वो ड्रैकुला को भी ये पूछकर क्वेश्चन करती है कि आखिर ड्रैकुला ने अपनी पत्नी को एक वैम्पायर क्यों नहीं बनाया था। इसी बीच ट्रेवर, साइफा और एलुकार्ड जो बेलमोंट कासल की तरफ जा रहे थे, उन पर रात में ड्रैकुला के कुछ फोर्सेस अटैक कर देते हैं।
ये तीनों सभी डीमंस को मार देते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, जो बुरी तरह घायल होता है और वो बचकर ड्रैकुला के कासल की तरफ चला जाता है। इसी दौरान कासल में आइजैक अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसने अपने अब्यूजिव मास्टर को मारा था और कैसे उस इंसिडेंट ने उसे ह्यूमैनिटी से नफरत करना सिखा दिया था। खैर, गॉड ब्रांड आइजैक के पास वो इंजर्ड डीमन की डेड बॉडी लाता है जो कासल के पास अपना दम तोड़ देता है, इसीलिए ताकि आइजैक उस डीमन के बॉडी से नेक्रोमेंसी की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अगले काउंसिल मीटिंग में वैम्पायर लीडर्स फिर से इस बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं कि उन्हें पहले आर्गिस पे अटैक करना चाहिए या फिर ब्रेला पे। अब कार्मिला चाहती थी कि उन्हें अपना अटैक ब्रेला पे करना चाहिए, पर आइजैक सबको इन्फॉर्म करता है कि अलुकार्ड शायद एक बेलमोंट के साथ काम कर रहा है और ये बात उसे उस डीमन के बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पता चला था। ये जानकर कार्मिला ड्रैकुला को सजेस्ट करती है कि उन्हें एक आर्मी बेलमोंट स्टेट के पास भेजना चाहिए ताकि वहां पर नजर रखा जा सके, क्योंकि वहां अगर अलुकार्ड और उसके ग्रुप को वेपन्स मिल गए तो वो वैम्पायर्स पे भारी पड़ सकते हैं। एपिसोड 2 यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम कार्मिला को देखते हैं जो अब हेक्टर को यह कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हेक्टर को कुछ नाइट क्रीचर्स क्रिएट करना चाहिए ताकि उन्हें बेलमोंट स्टेट में पहरेदारी के लिए भेजा जा सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेक्टर और आइजैक जो नेक्रोमांसर्स यानी काला जादू करते थे, वो दोनों डेड ह्यूमंस के बॉडी को यूज करके उनसे इविल क्रीचर्स बना सकते थे और उन्हीं क्रीचर से ड्रैकुला की आर्मी बनी थी। खैर, कार्मिला ड्रैकुला को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि ड्रैकुला अपना नेक्स्ट अटैक ब्रेला शहर पे करे। इसी बीच हेक्टर अपने पास्ट को याद करता है जिसे हम फ्लैशबैक के माध्यम से देखते हैं। असल में ड्रैकुला 1 साल पहले हेक्टर को ढूंढते हुए रोड्स के ईस्ट तक पहुंचा था और उसने हेक्टर को एक आर्मी बनाने के लिए रिक्रूट किया था। बचपन में हेक्टर डेड एनिमल के बॉडीज को यूज करके उससे अपना पेट्स बनाता था, जिसके लिए उसे उसके पेरेंट्स से बहुत अब्यूज मिला था और तब से हेक्टर ह्यूमन से नफरत करता था। लेकिन फिर भी हेक्टर नहीं चाहता था कि सभी ह्यूमंस को बेरहमी से मारा जाए। तो जब ड्रैकुला उसे लेने आया था तो हेक्टर ने बदले में ड्रैकुला से यह वादा लिया था कि ड्रैकुला एक क्रूएल जेनोसाइड नहीं करेगा, बल्कि बैटल के बाद एक कंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन को वलाकिया में रहने देगा। लेकिन दोस्तों, क्लियरली ड्रैकुला ने उससे झूठा वादा किया था। इसी बीच ट्रेवर, साइफा और अलुकार्ड बेलमोंट स्टेट में पहुंचते हैं जहां सब टूटा हुआ पड़ा था और उन्हें जमीन पे एक सील्ड डोर मिलता है। साइफा मैजिक से इस डोर को ओपन करती है और नीचे उन्हें एक बड़ा सा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी मिलता है। साइफा यहाँ अपना रिसर्च शुरू कर देती है और ट्रेवर को कुछ यूनिक मॉन्स्टर किलिंग वेपन्स मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम मॉर्निंग स्टार विप था। लेकिन अलुकार्ड वहाँ कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि वहाँ कई सारे वैम्पायर स्कल्स प्रिजर्व करके रखे गए थे और अलुकार्ड भी तो वैम्पायर कम्युनिटी का ही हिस्सा था। मीनवाइल ड्रैकुला के कासल में एक नाखुश गॉड ब्रांड इस बैटल से रिलेटेड अपने वरीज को सामने रखता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इस बैटल में सभी ह्यूमंस को मार दिया जाएगा तो फिर वो और उसके जैसे वैम्पायर्स किसका खून पिएंगे। ड्रैकुला उसकी बातों को अनसुना करके गॉड ब्रांड को वहां से जाने कहता है। इस इनकाउंटर के बाद कार्मिला गॉड ब्रांड के पास आती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ड्रैकुला के कासल को ब्रेला तक ले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कार्मिला यहाँ रिवील करती है कि कैसे उसने उस वैम्पायर को मार दिया था जिसने कार्मिला को ही वैम्पायर बनाया था। असल में जब वो वैम्पायर बूढ़ा और जिद्दी हो गया था तो कार्मिला ने उसे मार दिया ताकि वो अपनी मर्जी चला सके और खुद राज कर सके। कार्मिला का मानना था कि ड्रैकुला भी बूढ़ा और जिद्दी हो रहा है और उसके प्लान्स बाकी वैम्पायर्स के लिए घातक हो सकते हैं। एपिसोड 3 यहाँ खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि गॉड ब्रांड कार्मिला की बातों से सहमत है और वो भी समझता है कि ड्रैकुला उन सब को लीड करने के लिए फिट नहीं है। वो दोनों ड्रैकुला के प्लान्स को चेंज करने के लिए सोचते हैं। दूसरी तरफ बेलमोंट लाइब्रेरी में ट्रेवर को एक मैजिकल मिरर मिलता है जिसमें उन चीजों को देखा जा सकता था जो वहां से दूर है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि ट्रेवर और साइफा भी अब अच्छे दोस्त बनने लगे हैं। ड्रैकुला के कासल में कार्मिला हेक्टर को रिक्रूट करने की कोशिश करती है और उसका यह प्लान था कि अगर ड्रैकुला कासल को ब्रेला में मूव कर देता है तो कार्मिला ड्रैकुला को ओवरथ्रो करके खुद वैम्पायर्स का लीडर बन सके। दूसरी तरफ हम आइजैक को देखते हैं जो एक फ्लैशबैक में यह रिकॉल करता है कि कैसे ड्रैकुला ने उसकी जान बचाकर आइजैक को अपने आर्मी का हिस्सा बनाया था ताकि आइजैक ड्रैकुला के लिए नाइट क्रीचर्स बना सके। इसी दौरान गॉड ब्रांड और कुछ वैम्पायर्स ह्यूमन ब्लड के बिना बोर हो जाते हैं और सभी एक पास के विलेज में जाकर लोगों को मारने लगते हैं। मीनवाइल ड्रैकुला आइजैक से बात करता है क्योंकि उसे पता था कि उसका काउंसिल उसके खिलाफ होने लगा है। इतना ही नहीं, ड्रैकुला आइजैक को कन्फेस करता है कि उसने हेक्टर से झूठा वादा किया था कि वो कुछ ह्यूमंस को छोड़ देगा। कुछ देर बाद गॉड ब्रांड अकेले में आइजैक के पास पहुंचता है और उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें ड्रैकुला के बिना एक प्लान बनाकर बैटल को कंटिन्यू रखना चाहिए।
तभी आइजैक गॉडब्रैंड को मार देता है क्योंकि उसके लिए ड्रैकुला को धोखा देना वो समथिंग इम्पॉसिबल एंड अनइमेजिनेबल। एपिसोड 4 यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आइजैक को देखते हैं जो गॉडब्रैंड को मारकर जलाने के बाद उसके एशेस कासल के रूफ से फेंक देता है। मीनवाइल कार्मिला अपने वैम्पायर आर्मी को ब्रेला में असेंबल होने के लिए कमांड करती है। हेक्टर भी आइजैक से अकेले में बात करके उसे ब्रेला पर पहले अटैक करने के लिए कन्विंस कर लेता है और वो ये इन्फॉर्मेशन कार्मिला के साथ शेयर करता है। इसके अलावा हेक्टर कार्मिला को यह भी बताता है कि उसके नाइट क्रीचर्स बेलमोंट स्टेट में पहुंच चुके हैं। इसी बीच आइजैक ड्रैकुला के साथ उसके और हेक्टर के बीच हुए कॉन्वर्सेशन के डिटेल्स शेयर करता है, पर वो ये भी कहता है कि हेक्टर इनोसेंट और नाइव है और वो ड्रैकुला को धोखा नहीं देना चाहता। ड्रैकुला आइजैक के साथ अपने पास्ट की बातें शेयर करता है और कहता है कि एक टाइम पर ड्रैकुला लोगों को मारना एंजॉय करता था, लेकिन अब वो थक चुका है और वो बस लीजा के मर्डर का बदला लेना चाहता है। और ऐसे सिचुएशन में ये बैटल कैसे प्लान किया जाता है उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। तभी कार्मिला और हेक्टर ड्रैकुला के पास आते हैं और ड्रैकुला ब्रेला पे अटैक करने के लिए राजी हो जाता है। वहां से निकलने के बाद कार्मिला हेक्टर के सामने उसके ट्रू इंटेंशंस रिवील करती है और वो बताती है कि क्योंकि हेक्टर ने कार्मिला का साथ दिया है तो वो भी कार्मिला के साथ उसके धोखाधड़ी में शामिल हो चुका है। अब हेक्टर न ड्रैकुला के पास वापस जा सकता है और न ही इस प्लान को छोड़ सकता है, और ये जानकर हेक्टर समझ पाता है कि कार्मिला ने उसे सिर्फ यूज किया है। मीनवाइल बेलमोंट लाइब्रेरी में साइफा को एक अनफिनिश्ड लॉकिंग स्पेल मिलता है जिसे यूज करके ड्रैकुला के कासल को एक जगह लॉक करके रखा जा सकता था। लेकिन तभी बेलमोंट लाइब्रेरी शेक करने लगता है क्योंकि वहां नाइट क्रीचर्स आ चुके थे और वो लाइब्रेरी के डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एपिसोड 5 यहाँ खत्म होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत ट्रेवर से होती है जो बेलमोंट लाइब्रेरी में आए नाइट क्रीचर से लड़ता है, और मीनवाइल अलुकार्ड उस मैजिक मिरर को यूज करके ड्रैकुला के कासल को लोकेट करता है ताकि साइफा लॉकिंग स्पेल का इस्तेमाल करके ड्रैकुला के कासल को एक जगह पर लॉक कर सके। इसी बीच ड्रैकुला कासल को ब्रेला में मूव कर देता है और उसके वैम्पायर लीडर्स ब्रेला पे अटैक करने के लिए टाउन के ब्रिज के पास इकट्ठा होते हैं। कार्मिला भी हेक्टर को फोर्स करती है ताकि हेक्टर बिशप के डेड बॉडी को जिंदा करके बिशप से रिवर वाटर को ब्लेस करवा सके, जिससे रिवर का पानी अब होली वाटर में तब्दील हो जाता है। तभी कार्मिला के वैम्पायर सोल्जर्स ब्रिज की मदद से रिवर को क्रॉस करके ड्रैकुला के वैम्पायर लीडर्स पे अटैक कर देते हैं और ड्रैकुला के फोर्सेस रिवर वाटर में गिरकर मारे जाते हैं। ड्रैकुला के बचे हुए फोर्सेस कासल के अंदर घुस जाते हैं और उनके पीछे कार्मिला के सोल्जर्स भी कासल तक पहुंच जाते हैं। ये दोनों आर्मी अब कासल के मेन हॉल में फाइट करते हैं और इसी दौरान कार्मिला हेक्टर को लेकर वहां से बचकर निकल जाती है। मीनवाइल बेलमोंट लाइब्रेरी में साइफा अपना लॉकिंग स्पेल कंप्लीट करती है और ट्रेवर भी सारे डीमंस को खत्म कर देता है। जब साइफा ड्रैकुला के कासल को मूव करके लॉक करने की कोशिश करती है तो वो फील करती है कि कासल के मैकेनिज्म उसे रेजिस्ट कर रहे हैं और इसीलिए कासल ब्रेला में ही बार बार टेलीपोर्ट होता है। कासल ग्लिच आउट होकर ब्रिज पे गिर रहा था, कभी ब्रेला टाउन में, और एक दफा कासल रिवर के ऊपर ठहर जाता है जिससे कार्मिला और ड्रैकुला दोनों के आर्मीज होली वाटर के कांटेक्ट में आकर मारे जाते हैं। इसी बीच साइफा कैसल के मैकेनिज्म को डिसेबल करने में सक्सेसफुल हो जाती है और वो कासल को बेलमोंट लाइब्रेरी के ठीक ऊपर टेलीपोर्ट करके वहां उसे लॉक कर देती है। एपिसोड 6 यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्रेवर, साइफा और अलुकार्ड को बेलमोंट लाइब्रेरी से बाहर निकलते देखते हैं, जो वो साइफा के मैजिक की मदद से कर पाते हैं। अब वो तीनों कासल के अंदर घुस जाते हैं और कुछ बचे हुए वैम्पायर्स को मार गिराते हैं। ड्रैकुला आइजैक के साथ अपने स्टडी में चला जाता है जब उसे पता चलता है कि कार्मिला ने उसे धोखा दिया, और वहां जब आइजैक खुद को ड्रैकुला के लिए सैक्रिफाइस करने की बात करता है तो ड्रैकुला आइजैक को एक मैजिक मिरर की मदद से एक दूर रेगिस्तान में भेज देता है। मीनवाइल अलुकार्ड ड्रैकुला के पास पहुंचता है और वो ड्रैकुला पर अटैक कर देता है जिसमें ट्रेवर और साइफा उसकी मदद करते हैं। वो तीनों ड्रैकुला को थोड़ा इंजोर तो कर देते हैं पर ड्रैकुला उन्हें बहुत ही इजीली ओवरपावर कर देता है और फिर अलुकार्ड के साथ 1-on-1 फाइट करता है। इस फाइट के दौरान वो कासल में मूव करते रहते हैं और इवेंचुअली वो दोनों अलुकार्ड के बचपन वाले कमरे में जा पहुंचते हैं। यहाँ ड्रैकुला अलुकार्ड के बचपन के फोटोज और लीजा के पिक्चर्स देखकर रियलाइज करता है कि वो अपने ही बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है, और जब ड्रैकुला रुक जाता है तो अलुकार्ड उसी मोमेंट उसके हार्ट में स्टेक डालकर ड्रैकुला को मार देता है। तभी वहां ट्रेवर और साइफा भी आते हैं और ट्रेवर ड्रैकुला के सर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और साइफा ड्रैकुला के बॉडी को आग लगा देती है। ड्रैकुला मारा जाता है और वहां सिर्फ उसकी वेडिंग रिंग ही बचती है। अलुकार्ड अपने फादर को मारने के कारण दुखी होता है और ट्रेवर और साइफा उसे ये कहकर कंसोल करते हैं कि उसकी वजह से आज पूरी ह्यूमैनिटी बच गई है। वो तीनों कासल से निकलते हैं और बाहर सवेरा हो चुका होता है। एपिसोड 7 यहाँ खत्म होता है।
नाउ सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में हम अलुकार्ड को देखते हैं जो अब ड्रैकुला के कासल को अपना ग्रेव बनाना चाहता था, यानी कि वो वहां अपने कॉफिन में रहना चाहता था। लेकिन ट्रेवर अलुकार्ड को बेलमोंट लाइब्रेरी भी सौंप देता है और वो ये कहता है कि अलुकार्ड को दोनों के एंसेस्ट्रल होम्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ट्रेवर ये भी सजेस्ट करता है कि अलुकार्ड को इन दोनों जगहों में स्टोर किए गए नॉलेज का इस्तेमाल करके दुनिया के लोगों की मदद करनी चाहिए और अलुकार्ड इस बात को एक्सेप्ट करता है। मीनवाइल आइजैक जो डेजर्ट में घूम रहा था उसे कुछ रेडर्स परेशान करते हैं और वो उन्हें मारकर उनके डेड बॉडीज को यूज करके अपनी खुद की एक छोटी सी आर्मी तैयार करता है। ब्रेला में कार्मिला अपने रीजन स्टीरिया वापस जाने का प्लान बनाती है और वो अपने कुछ वैम्पायर सोल्जर्स की मदद से हेक्टर को एनस्लेव करके अपने साथ ले जाती है ताकि हेक्टर की मदद से वो अपनी आर्मी बना सके। इसके अलावा अब ड्रैकुला के मौत के बाद वैम्पायर कम्युनिटी में कोई लीडर नहीं था और कार्मिला इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। इसी बीच साइफा ट्रेवर को अपने साथ रहने के लिए कन्विंस कर लेती है और वो दोनों अब नए एडवेंचर्स पे निकल पड़ते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। वो दोनों अलुकार्ड को अलविदा कहते हुए साइफा के स्पीकर्स के ग्रुप को ढूंढने निकल जाते हैं। अलुकार्ड अब एकदम अकेला होता है और कासल में वो अपने माता पिता को खोने के दुख को फाइनली एक्सेप्ट करता है और रोने लगता है। सीजन 2 यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी कासलवेनिया के पहले 2 सीजन्स की कहानी।